हेलो एवरीवन। तो मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अपनी मंजिल क्लासेस। तो हम जो कि 8th का मैथ का कुछ सिलेबस यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.0 आपके बुक में से जो भी है उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था। उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी थी वो मैंने सॉल्व कर दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, अपने यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है। एंड उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑल मैथ के चैप्टर्स में आपको कवर करने वाला हूँ एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 1 से लेकर के एंड के जो भी चैप्टर है वहाँ तक मैं आपका साथ देने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आप वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आज हम देखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। जो कि रैशनल नंबर होते हैं वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसका हम कंपैरिजन यहाँ पर देखने वाले हैं। जो कि उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं। फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। यहाँ पर हम एनी रैशनल नंबर बोल रहे हैं, इसको आप ध्यान में रख दीजिए। एंड डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर अपना b एंड d दो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। यहाँ पर यही कंडीशन लिखा ही है। तो आगे क्या है, आगे है इफ़ a अपॉन बी एंड c अपॉन डी हैव द सेम डिनोमिनेटर, द सेम डिनोमिनेटर लार्जर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जब भी अपना डिनोमिनेटर सेम होता है तो लार्जर नंबर इज ग्रेटर, यानी कि a एंड c में कंपैरिजन होता है। यानी कि a अगर c से बड़ा होगा तो a अपॉन बी एंड c अपॉन डी, ऐसा इसका रिलेशन बनेगा। तो चलिए एक कंडीशन आप याद रख लीजिए। देन सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है। तो सेकंड कंडीशन में दिया है ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी हैव द सेम न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा, द नंबर विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर यहाँ पर देख लीजिए ए इक्वल टू सी होगा, देन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। अगर यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन डी होगा, बी इज ग्रेटर देन डी, तो इसका रिलेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए स्मॉल डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, यानी कि यहाँ पर स्मॉल कौन सा है, डी वाला है, यानी कि ये रिलेशन ऐसा बनेगा। तो इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आगे दिए हैं, वो आप सॉल्व कर देना। मैंने भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ साइन दिए हैं जो कि अपने को पढ़ने हैं। तो ये जो साइन है ये है ग्रेटर देन का, ये साइन है स्मॉलर देन, एंड ये है इक्वल, जो कि अपने को सबको पता होता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला है ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर इज सेम टू कंपेयर। अगर अपने को कंपेयर करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। देन सेकेंड थिंग है सेम डिनोमिनेटर लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो न्यूमरेटर में जो भी लार्ज होगा नंबर होगा उसे ही हम लार्जर कहेंगे। देन थर्ड कंडीशन है सेम डिनोमिनेटर देन स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो स्मॉल डिनोमिनेटर जो भी होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने कुछ आपके लिए टिप्स दिए हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्सड टू नंबर, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन इजीली, देन काउंट इक्वल पार्ट्स केयरफुली, कंपेयर इन द सेम वे, एक्यूरेट रिजल्ट, देन प्रैक्टिस मोर बिकम परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। मैंने आपको कितना भी पढ़ा लिया, लेकिन आप जब भी खुद से करते हो तब भी आप प्रैक्टिस करते हो तभी आप में इम्प्रूवमेंट दिखेंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2 जो भी अपना प्रैक्टिस सेट बुक में है उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर नंबर दिया है उसको हमें कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर है एंड इक्वल है। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया है -3 एंड -2। आपको नंबर लाइन पता होती है, यहाँ पर होता है 0, देन यहाँ पर होता है सपोज यहाँ पर है -2 एंड देन होता है -3। तो ये हम इधर जाते हैं तो नंबर ग्रेटर होते हैं एंड इधर जाते ही नंबर लेस होने लगते हैं, यानी कि -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो अपना जो रिजल्ट आया वो क्या है, -2 इज़ ग्रेटर देन -3। ये अपना रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देन प्रैक्टिस सेट 1.2 में से ही हम
क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकेंड क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो कि यहाँ पर देख लीजिए 0 एंड -5/7 को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा, देन यहाँ पर होगा 0 एंड यह कहीं पर होगा -5/7। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर की साइड जा रहा है, मतलब 0 बड़ा होगा -5/7 से। तो अपना आंसर आ गया है 0 इज़ ग्रेटर दैन -5/7। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अभी तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इतने इजीली हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में से। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में से हमने पहले 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। देन जो भी हमारे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर अपने को सॉल्व करके दिए हैं, वो आप अच्छे से देख लेना एंड खुद से भी ट्राई करना है। जाकि हम अगर खुद से ट्राई करेंगे तो ही आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में जो भी आपने हम 5 क्वेश्चन नंबर तक आ चुके हैं, देन उसके आगे के जो भी मैंने 5 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में हैं वो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करके दिए, देन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके इस पीपीटी में दे चुका हूँ, एंड देन 6, 7, 8, 9 एंड 10th क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। तो चलिए यहाँ पर आप ये खुद से सॉल्व करना, एंड अपना जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल है उसको अगर फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कर देना, ताकि वहाँ पर ए पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज ने हम पढ़ लिया कि एक्सरसाइज 1.2 कैसे सॉल्व करना है, उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो हमने आज पढ़ ली है। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1.3 के रिलेटेड थ्योरी एंड उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज़ को आप जुड़ते रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।